और इसमें जूना अखाड़ा, जो कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जूना यानी पुराने से भी संदर्भ हम लगाते हैं, जूनागढ़ से भी इसको जोड़ा जाता है, बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं, लेकिन इनका अपना महत्व है। कुंभ मेला is something more than merely a religious extravaganza of millions of worshippers who descend upon the grounds to purify themselves. An example of influence, spirituality and age-old tradition comes from the hordes of seers and saintly men representing hundreds of distinct akhadas engaged in this momentous festival. Juna Akhada was established in the 16th century and is one of the oldest and most respected akhadas in the Kumbh Mela tradition. It will be a time of great importance and participation to Kumbh Mela 2025 as old traditions mix up with modern festival. The origin and historical legacy of Juna Akhada is very old, established in 16th century. The history of Juna Akhada speaks of spirituality and devotions. It was founded in 16th century. The role of Juna Akhada in the course of Hinduism has been great, particularly during the Kumbh Mela, since they are famous for their commitment and strong faith. It has expanded over the ages to become an extremely powerful. आज वसंत पंचमी का एक बहुत ही पवित्र और दिव्य दिन है, माँ सरस्वती की उपासना का दिन है। इस दिन का अपना विशेष महत्व है। पूरे देश में हर्षोल्लास से वसंत पंचमी को मनाया जा रहा है और अनोखी छटा इसकी देखने को मिल रही है संगम के किनारे प्रयागराज में, जहाँ पर आज है अंतिम अमृत स्नान है, ये महाकुंभ 2025 का। निश्चित ही इसको लेकर श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये एक ऐसा अवसर है जो 144 साल में पहली बार आया, एक ऐसा संयोग जिस संयोग का फल और पुण्य। विहंगम दृश्य देखिए, सूर्य देवता भी अब यहाँ पर अवतरित हो गए हैं और मानो ये हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और इस अमृत स्नान पर ये सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और दूरदर्शन के क्रिएटिव कैमरा एंगल्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह संगम की पवित्र जलधारा पर जब सूर्य की लालिमा गिर रही है तो अपने आप में जी एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये जो आप स्वरूप दृश्य देख रहे हैं, ये भगवती सरस्वती का अरुणामय स्वरूप है, जिससे हम विद्या प्राप्त करते हैं। इस स्वरूप से कवीन्द्राणाम चेतः कमल वन बाला तपरुचिम भजन्ते ये संतः कतिचिदरुणमेव भवतिं विरिञ्चि प्रेयस्या स्तरुणतर श्रृंगार लहरी गभीराभीर्वाग्भीर विदधति सताम रंजनममि। इस जो आपने जो दृश्य देखा, यही दृश्य भगवती अरुणा का है। माँ सरस्वती अरुणा स्वरूप में महान कवियों के हृदय में प्रकाशित होती हैं, तो हमारे यहाँ महान ग्रंथों की रचना होती है। इन दृश्यों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी चित्रकार ने कैनवस पर एक खूबसूरत चित्र उकेरा हो, लेकिन ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं त्रिवेणी के तट से, जहां कलरव करते पंछियों का समूह है और उस पर इन छोटी छोटी नौकाओं पर न जाने कितने हजारों मील की यात्रा तय करके आए वो श्रद्धालु हैं। 7 समंदर पार से आए वो सनातन में आस्था रखने वाले लोग हैं, जिनको कुंभ अपनी ओर खींचता चला आया और वो यहाँ चले आए। जब भी बात भारत की होती है, भारत की सांस्कृतिक गूढ़ रहस्यों की होती है, तो हम सबको इस बात पर गर्व है कि हम उस देश में हैं जहाँ की संस्कृति विदेशों में रहने वाले लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करके यहाँ तक लेकर आती है। और हमारी संस्कृति तो वो है, तमाम आक्रमणों
के बावजूद हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने में सफल हुए। न सिर्फ बचाए रखने में बल्कि उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए, आधुनिक ताने बाने में आगे बढ़ते हुए हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हम सब भारतीय हैं, हम एक हैं। यही संदेश तीर्थराज प्रयागराज में पुण्य सलीला मकर वाहिनी माँ गंगा, कुर्म वाहिनी माँ यमुना और हंसारूढ़ माँ सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम तट पर वसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने पूरे राजसी ठाट बाट और वैभव लिए पवित्र संगम जल में डुबकी लगाता हुआ। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी है। और इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं वो है श्री तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद। एक एक करके ये सभी अखाड़े आगे बढ़ते हुए धर्मनगरी प्रयागराज में आज जो दृश्य आप झूसी से देख रहे हैं इस वक्त, वो आपको महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को भी दर्शाती है। कितना अद्भुत दृश्य है ये। अपने अपने कैंप से निकलकर ये अखाड़े